नालागढ़ के तहत मंझोली पंचायत के झीड़ा गांव में शनिवार को एक विशाल अग्निकांड हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा परिवारों के मकान जलकर खाक हो गए। वहीं 2 दर्जन के करीब मवेशी पशुओं की भी जिंदा जलने से मौत हो गई थी। इन 15 परिवारों के पास रहने के लिए ना तो छत बची है, न ही खाने के लिए राशन और अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया, जिसमें इन गरीब परिवारों को इस अग्निकांड के कारण 50 लाख से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। अब यह 15 से ज्यादा गरीब परिवार 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी मोहताज हो चुके हैं। इसी के चलते नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा ने रविवार को झीड़ा गांव का दौरा कर इन गरीब परिवारों का दुख दर्द सुना और हुए नुकसान का जायजा भी लिया गया। आपको बता दें कि विधायक लखविंदर सिंह राणा ने अपनी निजी कमाई से जहां आर्थिक मदद की गई, वहीं इन गरीब पीड़ित परिवारों को राशन की किट्स व पहनने के लिए चप्पल और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। आज हम ग्राम पंचायत मंझोली के काम झीड़ा में खड़े हैं। आज आपने देखा होगा कि पूरे हमारे हल्का नालागढ़ के पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देखा होगा कि हमारे गांव झीड़ा में जिस ढंग से यहाँ पर आग ने यहाँ पर नुकसान किया है और 15-16 घर थे, एक भी घर बचा नहीं है। चलो अल्लाह की खुदा की रहमत हुई कि जो जानी जो नुकसान था वो जाने बच गई, लेकिन जो इनके मवेशी थे, बकरियाँ थे और घर का सामान था तो सारा जो है नष्ट हो गया। तो इस हालत को देखकर लगता है कि ये किस ढंग से कितने भयानक रूप से जो है आग जो है यहाँ पर लगी। 15 जो घर हैं बिल्कुल राख हो चुके हैं। इनके जो बर्तन थे, पेटियाँ थे, फ्रिज थे, कूलर थे, पखे थे, वो बाईसाइकिल मोटरसाइकिल थे। मोटरसाइकिल का आप देख सकते हैं नीचे क्या हालत है। लेकिन इतना बड़ा नुकसान हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इतना बड़ा हादसा जो है हमारे हल्का नालागढ़ में हुआ है, जिससे हमारे 15-16 जो ये घर थे ये बिल्कुल राख हो चुके हैं, मिट्टी बन चुके हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिस ढंग से प्रशासन को, डीसी को, जयराम के, मुख्यमंत्री के कोई आला अधिकारियों को आकर यहाँ पर आकलन करना चाहिए था कितना नुकसान हुआ। उसकी जो है इनको सहायता के लिए, राहत के लिए जो आगे आना चाहिए था। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो नहीं आया, सिर्फ एक कानून को भेजकर जो है सरकार ने अपना काम चला लिया। लेकिन जहाँ पर कभी या कोई जंगल में बकरी को बाघ खा जाता है तो वहाँ पर कई अधिकारी पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान अगर यहाँ हो सकता था कि यहाँ पर जो जीवों की भी हत्या हो सकती थी। जो 15 घर थे ये पता नहीं कैसे बेचारे बचे, कि जहाँ से इनकी जो है ज़िंदगी बख्शी गई। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति जो यहाँ पर नहीं आ गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि जैसे सरकार कहते हैं कि हम गरीब की सरकार है और आम आदमी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर गरीब जो है आज उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, उनको बैठने के लिए कोई छत नहीं है, उनको खाने के लिए कोई अनाज नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से अभी भी कोई एक्शन यहाँ पर लिया गया या प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई एक्शन लिया गया। ये बड़े दुख बात है। ये सारा मंजर जो है फेसबुक के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर किस ढंग से जो तहस नहस जो है ये काम हुआ है। लेकिन हम जयराम सरकार से मांग करते हैं कि इनको पुनः स्थापन की जो है यहाँ पर दोबारा बसाने के लिए इनकी यह मदद की जाए और जो इनका नुकसान हुआ है उनका जो है इनको उचित मुआवजा जो है दिया जाना चाहिए। मुझे दुख हो रहा है कि जैसे यहाँ पर हमारे जिलाधीश डीसी का जो है यहाँ पर वो बनता है, डीसी को जो एसडीएम को भेजना चाहिए था, तहसीलदार को भेजना चाहिए था और अन्य जो आला अधिकारी है जिला 16 से, उनको यहाँ पर आना चाहिए था। तो इसकी स्थिति का पूरा जायजा लेना चाहिए था। जो नुकसान यहाँ पर हुआ है उनकी जो भरपाई के लिए जो प्रयास सरकार को करने चाहिए थे वो जरूरी है, वो करने भी चाहिए। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, जो ये जो है बड़ा ढीला जो है प्रशासन चला हुआ है, जो ये सुस्ती चली हुई है। जब आदमी मर रहे हैं, आदमियों को बैठने के लिए जगह नहीं है, उनको सोने के लिए बिस्तर नहीं है, उनको सोने के लिए चारपाई नहीं है, उनको सिर ढकने के लिए कोई छत नहीं है, पशुओं के लिए उनके लिए कोई यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इतनी बातें होने के बावजूद भी
अगर सरकार सोई रहे तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन किस ढंग से चला। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप इन जो ग्राम जो हमारा झीड़ा ग्राम पंचायत मझौली में जो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसके लिए जो लोग इससे प्रताड़ित हुए हैं, जिनको इससे नुकसान हुआ है, उनकी जो भरपाई करने के लिए सरकार जो आर्थिक मदद करे, हम सरकार से गुजारिश करते हैं।